सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच जनाब आली ये है कि इस वक्त आटा जो है वो मुफ्त कर दिया गया है। जी हां, अवामुन नास के लिए आटे की मुफ्त सप्लाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो बड़े आसान तरीके से सरअंजाम दे रही है। आसान तरीका क्या है मैं ज़रा आपको बता दूं, थोड़ा सा समझा दूं, क्योंकि ये जो आसान तरीका है ना इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आटा तो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर जो पेचीदगियाँ हैं वो क्या क्या हैं उस पर बात कर लेते हैं। अवाम आटे के लिए ख्वार हो रही है। फैसलाबाद के मनाजिर देख लें, मुल्तान के मनाजिर देख लें, लाहौर के मनाजिर देख लें तो लोग आटे की लाइनों में खड़े धक्कम पेल कर रहे हैं, एक दूसरे को जख्मी कर रहे हैं। आटा लेने की दौड़ में जाती ये अवाम जो है वो अपनी जानों पर खेल कर ये मुफ्त आटे का तोड़ा हासिल कर रहे हैं। 10 किलो आटे का तोड़ा जो है वो दिया जा रहा है और उस पर जो जलालत अवाम की हो रही है वो अलग है। अब इस पर स्ट्रैटेजी और पॉलिसीज जो है वो क्यों नहीं बनाई गई? अगर आटा मुफ्त फराम किया जा ही रहा था, अवाम को दिया ही जाना था। अब से कुछ अर्सा पहले अगर आप देख लें तो 150 वाला आटा आवाम को देना मुश्किल हो रहा था हुकूमत के लिए, और अब हुकूमत ने जो रिलीफ पैकेज दिया रमज़ान में बड़ा शानदार, उसमें लोगों की जानों को ख़तरा पड़ गया है कि पहले लोग जो है वो लाइनों में लग के महंगा आटा ले रहे थे, अब सस्ता आटा ले रहे हैं, लेकिन असूल और तौर तरीके वहीं के वहीं हैं। मतलब वहाँ कुछ नहीं बदला। फैसलाबाद में भी जो है वो धक्कम पेल के दौरान 2 लोगों के ज़ख्मी होने की तलात हैं। मुल्तान में भी इसी तरह ख़वातीन को जो है वो ज़ख्मी किया गया, जो फिर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लाहौर में इसी तरीके से जो है वो ये केस रिपोर्ट हुए। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? अगर अवाम को आपने सही तरीके से मुफ्त आटे की फरामी देनी ही नहीं थी, या उनको कोई स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिसी बनाए बगैर आपने ये सब काम करने थे, तो फिर आप अवाम को जलील क्यों कर रहे हैं? पहला सवाल। दूसरी बात जो अहम तरीन है वो ये है कि इस वक्त आटा जो मुफ्त दिया जा रहा है वो ID कार्ड पे दिया जा रहा है। चिप वाला ID कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है और आपने 8070 पर जो है वो मैसेज करना है। अगर आप अहल होंगे और आप अगर अहलियत रखते हैं तो आपको वो आटा फ्री में मिलेगा। हर किसी को आटा फ्री में नहीं मिल रहा। यानी ये उस मुतवस्सित तबके से, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं लोग, सिर्फ उनको ये आटा दिया जा रहा है। तफसीलात क्या हैं, मामलात क्या हैं, लोगों के साथ ये सारी सिचुएशन क्यों हो रही है, प्रोग्राम में आज इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अवाम के सॉर्ट सुन लें, अवाम की पुकार सुन लें, अवाम के मामलात और हालात देख लें, ताकि आपको खुद यकीन हो जाए कि हम कितना पूरा सच जो है वो आपके सामने बोल रहे हैं और आपको बताया जा रहा है। आइए देखते हैं। वो ना आटा तो मिल रहा है, मगर वो ना लाइन पे मिल रहा है, चिप वाले कार्ड पे मिल रहा है, दूसरे कार्ड पे नहीं मिल रहा। दूसरे कार्ड पे वो कह रहे हैं कि आपको नहीं मिलेगा। वो भी एक तोड़ा मिलेगा, लाइन पे लग के घंटा लगे, 2 लगे, 3 लगे। लखो डैर से, शरीफपुरे से आवाम आ रही, सिर्फ ट्रक यहाँ पे लगे और कहीं कह रहे ट्रक नहीं मिलेंगे। आटा एक तोड़े मिलेगा। जिसका मैसेज नहीं आया वो कह रहे उनको आटा नहीं मिलेगा। वो लाइन में खड़ा हो या ना हो, कोई लोग इतने हैं सुबह से खड़े हुए हैं, मगर उनको उन्होंने यही बोला है कि आपको आटा नहीं मिलेगा, आपका सिम कार्ड नहीं है। और दूसरे कई लोगों को कहा है कि आपका मैसेज नहीं आया तो आपको नहीं मिलेगा। कार्ड ले लेते हैं, लिख लेते हैं और कहते हैं आपका नहीं आया तो आपको नहीं मिलेगा। नहीं, चिप वाले इंसान दे रहे हैं, और कौन से चिप से बगैर है ना उनको नहीं दे रहे हैं। और घंटा तो लग गया हमारे में, क्योंकि रश भी बहुत है ज़्यादा, इसकी वजह से ना टाइम लग गया। कह रहे मैसेज करो फिर मिलेगा। हमें नहीं मालूम है कि यहाँ मैसेज करके मिलता है, जब वैसे ही देते हैं लोग ले गए ऐसे ही। अब जो झूठ बोल रहे हैं कि मैसेज करोगे फिर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। वो सिम वालों को मिलेगा, सिम वालों को मिलेगा, जो दूसरा नहीं मिल रहा। यानी कि आपका चिप वाला नहीं, आपको नहीं मिलेगा? नहीं, हमें नहीं मिल रहा। आप कितनी देर से लाइन में खड़े? हम सुबह के खड़े हैं, ये टाइम आ गया 2-3 बजे के बाद हम घर जा रहे हैं। अब हमें मिल ही नहीं रहा, इतने धक्के खाए, इतने कोशिश की है, मिले ही नहीं हमें। अवाम को रिलीफ तो मिला, लेकिन जलालत बहुत ज्यादा उठानी पड़ी। बात की तो हमें भी नहीं समझ क्यों नहीं दे रहे। चिप वाले कार्ड से बगैर नहीं देंगे, चिप वाले कार्ड के बगैर नहीं देंगे। आपका चिप वाला कार्ड नहीं? चिप वाला भी है, दूसरा भी है। चिप वाला कार्ड है, ये देखें, ये मैसेज शो करें, ये मैसेज है हमारे, ठीक है, ये मैसेज आए, लेकिन आटा नहीं हमें मिला। वो कह रहे हैं चिप वाला, ये ID कार्ड चेक करें, चिप वाला है। फिर भी सुबह से हम जलील हो रहे हैं, लाइनों में खड़े हैं, लेकिन आटा नहीं मिल रहा। नहीं तो आपका चिप वाला भी है, मैसेज भी है, फिर क्या वजह? वो कह रहे हैं स्कैन नहीं हो रहा, स्कैन नहीं हो रहा। स्कैन भी उधर नादरा में गए हम, 2 दिन पहले भी इसी तरह जलील हुए हैं। नादरा पे गए हैं, ये वेरिफिकेशन भी हमने करवाई है, लेकिन फिर भी नहीं। यही बात है जो भाई बोल रहे हैं, हमारे पास भी चिप वाला कार्ड है लेकिन उन्होंने नहीं दिया, ये वापस जा रहे हैं घर।
जी नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह से अवाम को सड़कों पर जलीलो ख्वार होना पड़ रहा है एक 648 रुपए के आटे के पीछे। ये वो गरीब नादार लोग हैं बेचारे कि जो सुबह से लेके शाम तक लाइनों में खड़े हैं। ये एक तो ट्रक बहुत थोड़े हैं, ये जो ऐलान किया गया हुकूमत की तरफ से कि आटे की मुफ्त फराहमी की जा रही है, इसका सच और हकीकत मैं आपको बताती हूँ। ये सच ये है कि 4-5 ट्रक हैं जो सिर्फ एक दो जगह पर खड़े हैं और वहीं पर जो है वो आवाम का जंबे गफीर इकट्ठा कर लिया है। अब जो गरीब आदमी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास अगर जिप वाला कार्ड नहीं है तो आपको आटा नहीं मिलेगा, तो वो भूखा मर जाए। अगर उसके पास जिप वाला कार्ड नहीं है, आपने ये गरीबों को रिलीफ दी है या आपने कोई स्ट्रैटेजीज, कोई पॉलिसी के तहत जो है वो ये रिलीफ आवाम को देने की कोशिश की है? मुझे तो ये समझ नहीं आई कि यहाँ पे गरीबों की मदद भी की जाती है तो ऐसी बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ बना दी जाती हैं कि जिसके पास जिप वाला कार्ड होगा, ID कार्ड, वो आए। बाकी सारे इंसान नहीं है भाई, वो खाना नहीं खाते, उनका जो है वो खाने पे कोई इख्तियार नहीं, कोई मामलात नहीं, वो भूखे सोते हैं या उन्हें भूखा रहना उनके ऊपर जो है वो वाजिब हो गया है कि उनके पास जिप वाला कार्ड नहीं है तो उनको जो है वो आटा नहीं मिलेगा। फिर आप एक नंबर पर जो है वो मैसेज करेंगे, उस मैसेज से आपकी अहलियत जो है वो शो होगी, फिर आपको आटा मिलेगा। या तो आप आवाम को किसको लॉलीपॉप दे रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को, आप आवाम को ख्वार करवा रहे हैं और जिनके मैसेजेस भी आए हुए हैं, जिनके जिप वाले कार्ड भी हैं, आप उनको भी जो है वो आटा फराम नहीं कर रहे। वो भी बेचारे 2 दिन से ख्वार हो रहे हैं 10 किलो के आटे के तोड़े के लिए, जो शायद उनका 10 दिन भी नहीं चलना, 5 दिन में ही जो है वो ख़त्म हो जाना है। इतनी थोड़ी सी चीज़ के लिए अवाम को जलील करना इंसानियत की तजलील नहीं है? ये हुकूमत को जो है वो ये सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं कि आप एक तरफ जो है वो रिलीफ देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप लाइनों में लगा के लोगों को जख्मी करवा रहे हैं, तीसरी तरफ आप जो है वो जिप वाले कार्ड और उनके मैसेजों पर आपकी जो इंतज़ामिया है वो उनके साथ नारवा सलूक इख्तियार किए हुए है। ये क्या हो रहा है भाई? ये आटे की फरामी जो है वो आप किस तरीके से गरीब आदमी को दे रहे हैं? इस तरह नहीं होता। ऐसे मुल्कों में, जमहूरियत वाले मुल्कों में ये सिलसिले नहीं होते, अवाम को ऐसे तजलील नहीं किया जाता आटे के पीछे। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि अब भी अवाम को जो है वो अकल ना आए तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब, जिन्होंने अभी सॉर्ट किए हैं खुद जाकर, और ये मेरा खाली यूटिलिटी स्टोर के बाहर ही जो है वो लोगों के सॉर्ट हुए हैं, जहाँ पर कहीं यहाँ पे मैं अभी आ रही थी तो आटे के लाइनें लगी हुई थी, 2-3 ट्रक खड़े थे और फुल टाइम जो है वो सारी सड़क अल्लामा इकबाल रोड जो है वो घड़ी चौकी वो रोड ब्लॉक थी। और मैं हैरान थी कि ये क्या मसला है, क्योंकि मेरा लाइव शो भी था तो मैंने इस वजह से जो है वो देखना भी था कि भाई मुझे टाइम पे पहुंचना है। लेकिन मैंने देखा कि वो ख़वातीन जो है वो माजूर लोग, गरीब बूढ़े लोग जो है वहाँ पे अपने ID कार्ड उनको दे रहे हैं और वो उनको लाइनों में से निकाल के जो भेज रहे हैं। सुबह से लाइनों में खड़े हुए इंतज़ार कर रहे थे और आटा नहीं मिला, ये हो रहा है। तो अभी हमारे साथ साकिब भट्ट साहब हैं, बाकी तफसीलात वही बताएंगे, वो अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं। मैं भी अपनी आंखों से ही ये घड़ी चौक के रोड से गुजरी हूँ तो मैंने देखा है, तो आपके साथ शेयर कर लिया कि क्या हो रहा है। बाकी तफसीलात जो है वो साकिब भट्ट साहब बताते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। अच्छा, आज बात हो रही थी आटे पे। रमज़ान करीब है, आटे की जो है फरामी को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुफ्त कर दिया गया है। बहुत सारी बातें आपने बताई, मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन ये करूँगा कि सबसे पहले आपको याद होगा कि पिछले सालों में रमज़ान बाज़ार लगा करते थे। हाँ। रमज़ान बाज़ार जो है वो एक बड़ी गरीबों को एक चीज़ की एक सहूलत होती थी, कोई रिलीफ था कि चलें आके वहाँ पे हर चीज़ सस्ती मिल जाती थी। सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है हुकूमत पाकिस्तान से, किधर है रमज़ान बाज़ार, जबकि रमज़ान बाज़ारों में बिल्कुल टोटली तौर के ऊपर ये रेडी थे। एंड टाइम पे आकर इसको क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई कि रमज़ान बाज़ार ख़त्म हो गए? ये कोई पिछले कई सालों में इस साल जो है वो इस तरह की सिचुएशन हुई है। रमज़ान बाज़ार लगाने में इनको दिक्कत क्या थी? वैसे सारी चीज़ें तैयार हैं, रमज़ान बाज़ार लगते हैं तो गरीब भी जो है वो रोज़े बड़े अच्छे तरीके से रख सकते हैं। उनको हर चीज़ जो है, सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, आटा, सब चीज़, गोश्त वगैरह, इवन देन गोश्त भी जो है, छोटा बड़ा गोश्त भी जो है इनको सब्सिडाइज मिल जाता है। ठीक है, ये किधर है? उसके बाद आ जाएंगे, चलें जी, ये तो उन्होंने कह दिया कि पता नहीं अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये मुझे बहरीन से कॉल आई सुबह, साकिब साहब बहरीन से मुझे कॉल आई तो उन्होंने पूछा कि हमारे यहाँ रमज़ान में ना बहुत कीमतें कम हो गई हैं, बल्कि कम नहीं, बिल्कुल ही जो है वो माइनर कीमतें कर दी हैं कि लोग आसानी से रोज़ा यहाँ पे इफ्तार कर सकें। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में क्या हालात हैं? रमज़ान बाज़ारों का सुना है कि रमज़ान बाज़ार भी नहीं लग रहे इस दफ़ा, तो ये तो ज़्यादती नहीं है गरीब अवाम के साथ जो है वो जमहूरी मुल्क में इस तरह की चीज़ें करना? मैंने कहा जी यहाँ तो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो
ज़ख़ीरा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तो जो है जैसे ही रमज़ान आता है वैसे ही लोग जो है वो अपनी कमाई की तरफ देखते हैं कि उन्होंने ईद मनानी है आगे। तो यहाँ तो ये सूरत हाल है, अल्लाह माफ़ करे, इंसानियत नाम की चीज़ तो बाकी नहीं रह गई। जहाँ हुकूमतें ही जो है वो आवाम की फिक्र ना करें, वहाँ पे एक आम आदमी जो है वो खुद साख्ता महंगाई तो करेगा। और यही सूरत हाल हो रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त रमज़ान का इस्तकबाल किया जा रहा है और इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से जो है वो जगह जगह पूरी दुनिया में स्पेशली काउंटर्स लगाए गए हैं मुसलमानों के लिए कि वहाँ से उन्हें सस्ती और आरामदेह चीज़ें जो है वो मिल सके, जिन्हें वो अपने लिए इस्तेमाल कर सके। और पाकिस्तान का हाशर देख लें कि जो रमज़ान बाजार लगते थे वो भी ख़त्म कर दिए। यानी कि इवन दिन गैर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो भी इस चीज़ को मतलब कि तरतीब दे रहे हैं और इसका भी जो अपनी अक़लियती जो है जैसे मुसलमान वहाँ पर हैं उनके लिए भी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं कि रमज़ान में जो है चीज़ें उनकी डाउन आ गई हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। अब बात ये कि आटे की तरफ आ जाते हैं। चलें जी, आटे की फरामी मुफ्त 8070 पे पहले आप मैसेज करें, उसके बाद मैसेज करके आप अपनी अहलियत चेक करें, अहलियत चेक करके उसके बाद अगर आप जब जाते हैं जाके जब आप देखते हैं कि ये तो तकरीबन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग खड़े हैं, सबसे पहले तो आप घंटों वहाँ पे खड़े रहते हैं। उसके बाद जब आपकी बारी आती है तो फिर आपको ये पता लगता है कि जी आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो चिप वाला नहीं है। ये देखें ना, अब मुझे ये बताएं कि चिप वाला शनाख्ती कार्ड और बगैर चिप के शनाख्ती कार्ड क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? हाँ। और नहीं, उसने खाना नहीं खाना, उसका आटे पे इख्तियार ही खत्म हो गया। वो गरीब आदमी नहीं है। इतनी अवाम है कि जिसको चिप वाला शनाख्ती कार्ड का पता ही नहीं है कि चिप वाला भी होता है कि नहीं होता। वो बेचारे ज्यादा मजबूर है। बिल्कुल बनवाया और वो 10 साल के लिए वैलिड होता है और फिर उसने बनवाया हुआ। सबसे पहले तो ये चीज मतलब आप कंसिडर करें ना कि ये मतलब ये क्या हो रहा है कि मतलब आप जो एक बंदा लाइन में खड़ा है उसको पता ही नहीं है। फिर उसके बाद मैंने जब शॉर्ट्स किए वहां पे देखा है लोगों को ये नहीं पता कि हमने मैसेज किस तरह करना है, मैसेज किस तरह करना, हम क्या करें, हम अहलियत हुई है नहीं हुई है। फिर वहां पे आते हैं वो बहुत सारे लोग मैसेज के बगैर आ गए हैं, वो लाइनों लगे रहते हैं। इनका कोई मतलब कि इन्होंने कोई लाइन अप नहीं किया हुआ लोगों को कि वहाँ पे लोग लाइन बनाएं, लोगों को अवेयरनेस दें कि कार्ड्स आपके चिप वाले हैं कि नहीं है। चलें आपने एक शर्त रख दी कि चिप वाले हैं, नहीं शर्त बनती नहीं है ना। आप देखिए आप गरीब आदमी को रिलीफ दे रहे हो, आप एक गरीब आदमी को रिलीफ दे रहे हो, चिप वाले कार्ड रखने वाले आदमी को रिलीफ नहीं दे रहे। चले डॉक्टर भी है, मेरा ख्याल है चले उन्होंने चिप वाला कर दिया, लेकिन कम से कम जो 2 घंटों से लाइन में लग के वो पूरी अपनी जब लाइन पे पहुंचता है टॉप ऑफ द लाइन तो फिर उसको बताया जाता है कि जी आपका चिप वाला कार्ड नहीं, ये उसको सबसे पहले बताना चाहिए। उसके बाद ये आपने अभी शॉर्ट्स में देखा कि बंदे जो है वो लखों डैर और पता नहीं कहां से आए हुए हैं। ये आपने क्या इंतजाम किया है? आपने कोई पब्लिश नहीं किया कि आपने कोई सोशल मीडिया पे कोई टीवी चैनल्स पे ये जो ट्रक्स हैं ये कहां पे होंगे? इतनी दूर से लोग अपनी सारी दिहाड़ी, ये गरीब लोग जो कि दिहाड़ी कमाते हैं और फिर इनका चूल्हा जलता है, वो 4-4-5 अपनी औरतों को लेके आए हुए हैं और अहलियत चेक हो रही है और फिर यहाँ पे आगे ढूंढ रहे हैं कि आटा कहाँ पे लगा हुआ है। ये कहाँ की इंसानियत है? ये क्या कर रहे हैं? इनका क्या सेटअप है? की इंसानियत है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप काम चेक करें, आप इसकी पूरी एक इंतजाम बनाए कि जी यहाँ पे जो है हम लोगों ने आटे के इंतजाम किए, यहाँ पे आटा जो है वो यहाँ पे मिलेगा। ये सारी चीजें पहले पब्लिश होनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, सारों को घर घर पता लगना चाहिए। का ऐसे फायदा उठाना, और आपने देखा है कि फैसलाबाद में अभी हम वो वीडियो देख रहे थे, वो तो अभी हमने चलाई भी नहीं प्रोग्राम में, पुलिस आई है और वो सारा कुछ वो देखें जरा कि किस तरह पुलिस वालों ने जो है वो आटे की लाइन में लगे हुए लोगों के ऊपर तशद्दुद किया है। ये क्या पुलिस गर्दी जो है वो शुरू हुई हुई है इस मुल्क में, कोई रोकने वाला नहीं है। ये कोई तरीका है? ये कोई इंसानियत है कि मतलब एक तरफ आप जो है वो हम मुफ्त में आटा फराम कर रहे हैं, मुफ्त आटा फराम कर रहे हैं, तमाशा बना दिया इंटरनेशनल लेवल पे, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, थू कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे यकीन करें, मैं इंटरनेशनल कल जो है वो न्यूज़ पढ़ रही थी और मैं सुन भी रही थी, वो ऐसे कह रहे हैं कि जी पहले तो 150 रुपए का जो है वो आटा लोगों को मुयस्सर ही नहीं था, अब फ्री में आटा कर दिया। ये हो क्या रहा है? मतलब कि इस पे सवाल उठता है कि ये क्या तमाशा जो है वो लगा रखा है कि अब इलेक्शन करीब है तो लोगों ने ये काम जो है वो शुरू कर दिया। अब यही आटा जो बाहर है वो 1200 रुपए का 1158 रुपए के करीब मिल रहा है। अब ये आटा के थैला पहले 600 रुपए का था। साकिब साहब, आज ही हमने हरबंसपुरा के इलाके में 2 से 3 जो जनरल स्टोर हैं वो सील करवाए हैं। ठीक है, हमारे यंग मीडिया ने, ठीक है, और जितने हमारे जो जर्नलिस्ट हैं हमने इकट्ठे होके ये आज सुबह मैंने सबसे पहले उठ के आज ये काम किया है। वो 1158 रुपए का 10 किलो का आटा फरोख्त कर रहा था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। और वो सारे हमने तोड़े जो है वो पुलिस को वहां पे बुला के बाकायदा पूरी कार्रवाई जो है वो अमल में लेकर आए हैं। उनकी दुकानें जो है वो सील करवाई हैं, बंद करवाई हैं, उनको जुर्माने, भारी जुर्माने आयद किए हैं कि गरीब आदमी के साथ मजाक कर रहे हो। 648 रुपए वाला आटा जो है वो 1158 रुपए का फरोख्त कर रहे हो। ये सूरत हाल है। तो यहाँ पर जब तक इंडिविजुअल हम अपना किरदार अदा नहीं ना करेंगे
तब तक यहाँ पर तब्दीली नहीं आनी और तब तक यहाँ पर सूरत हाल मैनेज नहीं होनी। मेरा ख्याल है डॉक्टर नबीहा, ये हम लोग सहाफ़ी ही हैं जो कि मतलब बस, निकलते हैं और ये हाईलाइट करते हैं और फिर ये लोग अपने आप को ठीक करते हैं ज़रा सा, क्योंकि अवाम भी हमारे अब वहाँ पे खड़े हैं हम लोग और हम देख रहे हैं कि यकीन करें हर बंदा वहाँ पे माजूर भी है, वहाँ पे बुजुर्ग भी हैं। अब एक ऐसी बुजुर्ग थी जो कह रही थी कि जी मेरे पास तो ID कार्ड मेरा जो है वो पड़ा हुआ पता नहीं कहाँ पे, कोयटा वाली साइड पे, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं गरीब हूँ, मुझे ये मेरे पास ID कार्ड की कॉपी है, इन्हें कही जी मुझे आटा दे दे, मेरे घर आटा नहीं है। अब मुझे बताएं कि ये क्या करें आप? उधर सड़कों पे आपने ट्रकों को खड़ा कर दिया और ट्रैफिक जो है ब्लॉक कर दी है, यानी कि किसी को इमरजेंसी है तो वो भी नहीं कर सकता। आपका कोई सेटअप है, कोई मतलब आप लोगों ने किसी को बताया कि आपने इस तरह करना है? गरीब माजूर कोई इस तरह के लोग हों तो उन्हें तो आटा वैसे ही 2 तोड़े जो है वो आप वैसे ही होना चाहिए कि उनको देखना चाहिए कि ये बुजुर्ग है, हालत से पता लग जाता है। चीज नहीं रही है, इंतजामिया में इंसानियत नाम की चीज नहीं रही कि हुकूमत ने जो है वो ऐलान कर दिया सबको फ्री में आटा दे दो, तो उन्होंने तमाशा लगा के बैठा हुआ है। बेसिकली ना अब जो हालात है ना, आप यकीन करें ये प्रोग्राम ना ये लाइव चल रहा होता तो मेरे पास ऐसे ऐसे अल्फाज हैं कहने के लिए इन लोगों को कि शायद जो है ना वो ये मुंह छुपाते फिरें, जिस तरह के ये करैक्टर्स हैं कि ये इंतज़ामिया की गफलत है, ये इंतज़ामिया की नाहली है जो ये सब कुछ हो रहा है कि अवाम को जो है वो सुबह से लेकर शाम तक आटे की लाइनों में लगा के खड़ा किया हुआ ज़लील कर रहे हैं गरीब मजबूर औरतों को और औरतों की तादाद ज़्यादा है वहाँ पे। औरतों की तादाद। दूसरा जब उनकी एक आती है फिर एक और इशू आ रहा है कि उनके पास जो टैब्स हैं जो मतलब कि सिस्टम को वेरीफाई करती हैं वो भी किसी टाइम पे सिस्टम डाउन हो जाता है और वो कहते हैं जी सिस्टम डाउन अब कल आइएगा। ये हमें यहाँ पे ये भी देखने को वहाँ मिला कि सिस्टम डाउन है जी, वो कल आइएगा, अब कल आपका वो है जो होगा। अब मुझे बताएं कि रमज़ान में टाइम कितना रह गया है, गरीब आदमी क्या अपनी दिहाड़ी तोड़ के ये इस तरह फिरता रहे? वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, आप ज़रा थोड़ा मुतवज्जा हो हमारी बात की तरफ और आपको ये प्रोग्राम जो है वो हम हर मुमकिन हद तक जो है वो पहुँचाने की कोशिश भी करेंगे। आप मुतवज्जा हो, खुदा का वास्ता है इंसानियत पर जो है वो रहम खाएं, क्योंकि आगे जाके जो हम सब ने हिसाब देना है ना वो बड़ा सख्त किस्म का हिसाब होगा। और हम जिन सीटों पर बैठे हुए हैं ना, मैं अपने आप को भी बीच में शामिल करके जो है वो ये बात कर रही हूँ, हमें इनका हिसाब देना है। अगर आपकी एक फ़ोन कॉल हिलने से और आपका मुंह हिलने से किसी गरीब की मजबूरी, किसी का मसला हल होता है ना और आप ना करवाएं तो इसका हिसाब भी आप अल्लाह को जाके देंगे। बिल्कुल तो ऐसे ही। आप तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, आपने अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट आटा बांटने का कहा है तो मजबूरों को, गरीबों को, लाचारों को, बेवाओं को, यतीमों को खुदा का वास्ता है कि फ्री में दें। ये क्या तमाशा लगा रखा है इन्होंने आपकी इंतजामिया ने कि जो जिप वाला कार्ड लेकर आओ, सारा दिन खड़ा करके जलील कर रहे हैं। इसका नोटिस लें, क्यों नहीं इसका नोटिस लेते? डीसी साहिबा इसका नोटिस लें। यहाँ जो लाहौर के मामला देखिए आपने, लाहौर में 2 ट्रक खड़े कर दिए और वहाँ पे सारा रश आपने इकट्ठा कर दिया और फिर आपने पुलिस वालों को कहा कि इनको डंडे मारें। ये क्या सूरत हाल है? फैसलाबाद में ये वाकया हुआ, मुल्तान में ये वाकया हुआ। अभी सुबह से अब तक 4 वीडियोस मेरे पास जो है वो आ चुकी हैं मुख्तलिफ शहरों की कि ये सारी सूरत हाल हो रही है। डॉक्टर साहबा इस पे प्रोग्राम करें, डॉक्टर साहबा इस पे प्रोग्राम करें। और ये हमने जो है वो अर्जेंट बेसिस पे प्रोग्राम किया है आज का। ये आप जो ये शॉर्ट्स लेके आए हैं आवाम के, जो गरीब आवाम ये बेचारे वो बुखलाए हुए सुबह से लेके शाम तक लाइनों में खड़े हैं, ये क्या है? ये गलत है, ये तजलील है आवाम की। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो आपने नारा लगा दिया है, हमने जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आटा दे दिया, ऊपर से आप उनको जलील कर रहे हो लाइनों में लगा के। अच्छा, अब हमें मतलब वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आई वो कहें जी ये सिस्टम भी डाउन है, इसकी जो शिकायत है वो किधर करनी है आप बताएं हमें तो कोई भी नहीं यहाँ पे गाइड कर रहा है, ये नहीं है। तो हम लोग अपना कोहिनूर के चैनल के तवस्सुत से बताएंगे। लाजिम बात है यहाँ पे जो है जो अहलियत है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर के एड्रेसेस भी आपको बता दें। यहाँ पे इन्होंने डॉक्टर नबीहा तहसील लाहौर सिटी, तहसील कैंट, तहसील शालीमार, तहसील मॉडल टाउन और तहसील रायविंड, ये 5 दफातर बनाए हैं। तहसील लाहौर सिटी में 209 जे ब्लॉक गुलशन रावी में है। तहसील कैंट BISP ऑफिस ज़रार शहीद रोड 2 के चुंगी पे है। तहसील शालीमार में मकान नंबर 12 नस सुपीरियर कॉलेज अजीज़ पुली मुस्लिम आबाद फतेहगढ़ में है। तहसील मॉडल टाउन B116/277 टाउनशिप कॉलेज रोड पे है। और तहसील रायविंड रोड 246 क्यू ब्लॉक जौहर टाउन में है। ये 5 दफातर हैं। अगर इस कोई भी आपको शिकायत हैं इसके मुतल्लिक, कोई भी आपको समझ नहीं आ रही, तो ये तहसील के 5 इन्होंने दफातर बनाए हैं। मैं समझता हूँ ये जो 5 दफातर हैं ये बड़े कम हैं, लेकिन एटलीस्ट चले इन्होंने बनाए तो सही कि मतलब कि वहाँ पे जाके जो है लोग जो है अपनी शिकायत या अगर अहलियत है और वो मतलब वहाँ पे स्कैन नहीं हो पा रहा या कोई ऐसा मसला है तो वो यहाँ पे आकर ऑफिस ना जाएं। बिल्कुल, अगर आटा आपको यहाँ से मुयस्सर नहीं आ रहा तो इन्होंने 5 ऑफिस बनाए हैं। 5 ऑफिस और 5 ऑफिस जो है वो लाहौर में ही मौजूद हैं।
लाहौर में किस किस जगह मौजूद हैं? अभी आपको साकिब साहब ये दोबारा से रिपीट कर जी, देते हैं। बिल्कुल, मेरे मैं पास कर अगर देता हूँ। डिटेल्स होती तो मैं आपको जो है वो इसे रिपीट कर देती। साकिब साहब के पास ये डिटेल्स मौजूद हैं, आप गौर से सुन लीजिए कि 5 दफातर कहाँ हैं। अगर आटा लेने में मुश्किल आ रही है, आप अहलियत रखते हैं, आपको मैसेज आ चुका है, आपके पास चिप वाला कार्ड भी है और ये आपको इंतजामिया जलील कर रही है, तो कोई ज़रूरत नहीं उधर भागने की, नादरा के ऑफिस भागने की, जलीलो ख्वार होने की। इनके ऑफिस जाकर रजिस्टर्ड करवाएं। ऑफिस कहाँ है सुन लें जी। बिल्कुल, ये 5 ऑफिस हैं। लाहौर को 5 तहसीलों में जो है इन्होंने कन्वर्ट किया है, डिवाइड किया है। सॉरी, तहसील लाहौर सिटी है 209 जे ब्लॉक गुलशन रावी में। ये गुलशन रावी में 209 जे ब्लॉक। जे ब्लॉक ठीक है, गुलशन तहसील रावी। कैंट में है BISP ऑफिस, ठीक है। जरार शहीद रोड, जरार शहीद रोड हाँ पे जी। BSP दो ऑफिस। गेज चुंगी, ये एक इलाका है चुंगी का, ये वहां पर है। चुंगी में किस जगह पर है? दोगेज चुंगी। दोगे चुंगी हाँ में। जी। ठीक है, फिर तहसील शालामार में है मकान नंबर 12 नज़द सुपीरियर कॉलेज, ठीक है। अजीज पुली मुस्लिमाबाद फतेहगढ़। मतलब शालामार वाले, फतेहगढ़ वाले जो हैं वो सुपीरियर कॉलेज के करीब। आसपास ये है बहुत ऑफिस। मतलब के वेल नाउन जगह हैं जो ठीक मतलब है। कि आपको आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है। तहसील मॉडल टाउन में है 277/16 B1 टाउनशिप कॉलेज रोड, ये अच्छा। कॉलेज रोड पे है टाउनशिप में, ठीक ये है। वहाँ पे है। और तहसील रायविंड है 246/246 क्यू ब्लॉक जोहर टाउन। अच्छा, ये क्यों हाँ जी, ब्लॉक जोहर टाउन में जोहर बनाया टाउन है? में। ये जो 5 जो private वाले है, हाँ लोग जी, हैं। लाहौर को जो है डिवाइड किया गया है। और उन्होंने कहा कि जी अगर आपको किसी किस्म की भी कोई मतलब कि शिकायत हो, मेरी DC साहबा से अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी और बड़ी वो उनको भी मैंने ये सारी बात तफसील से बताई थी। ठीक है। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम लोग इसके ऊपर बिल्कुल पूरा इसको खींचेंगे और अमल दरामद करेंगे और जो भी ये सारे कर रहे हैं, जिस रमजान के तरह बाद? पुलिस तशद्दुद हो रही है, क्योंकि आज मेरा ख्याल है को पहला दिन है और इस तरह करके पहला दूसरा दिन है, इस तरह। तो बहुत उन्होंने कहा बेज़ाब्ती कि नजर आई है, बड़ी इतना चीज़ें लोगों के हैं, साथ तो लोग आहिस्ता आहिस्ता जख्मी हुए इंशाल्लाह, आटा लेने के चक्करों में। क्योंकि DC साहिबा जो है राफिया हैदर जो राफिया है हैदर। वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं इसके ऊपर, क्योंकि लाजिम बात है जो डिप्टी कमिश्नर है या कमिश्नर है, ये सारे लोग जो है ये हुकूमत के लाजिम बात है ऑर्डर के इंतजार में होते हैं। उन्होंने एक पॉलिसी बनानी होती है, जैसे रमजान बाजार है तो एक उन्होंने चीज ये जो है ना, चीज़ बताई। एक चीज पाकिस्तान में एक चीज की कमी है और वो है अखलाकियात। ये मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में एक चीज की कमी है, वो है बिहेवियर। आप लोगों के, हम लोगों के बिहेवियर्स इतने बुरे हैं आवाम के साथ, गरीबों के साथ। हम ओए करके, बदतमीजी करके बात करते हैं। सबसे पहले तो इंतजामिया जो है ना, वो इनके दिमाग नीचे करके ना, आपके जो इंतजामिया के लोग जिन्हें आप आटा सप्लाई करने पर लगा रहे हैं, बिल्कुल। उन्हें तमीज सिखाएं कि इन्होंने उन्हें आवाम से तमीज बात किस तरह सिखाएं। करनी है। उन्हें बताएं कि गरीब आदमी से बात वैसे ही करनी है जैसे तुमने एक अमीर आदमी के जीजी सरसर जीजी हजूर करनी है। वो उस वक्त तुम्हारा मेहमान है और तुमने उसकी खातिर तवाज़े करनी है। और गवर्नमेंट ने ये गरीब आदमी को रिलीफ दिया है, एहसान नहीं किया। बिल्कुल। टैक्स देते हैं हम, टैक्स देते हैं भाई, ये पैसे है गरीब आदमी के। रियासत पे जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाम को जो है वो रिलीफ दे। कोई एहसान नहीं है। शुक्र करें, नेकी करने का जो है वो, ये गरीब आवाम ना होती तो नेकी करने का आपको चांस भी ना मिलता। आगे बख्शिश के रास्ते भी बंद हो जाते सारे। रमजान में सारे मुसलमान हो जाते हैं, वो भी मुसलमान हो जाते हैं कि जो सारा साल जो है वो अल्लाह माफ बिल्कुल करे ऐसे ही शैतान है। बने होते हैं। वैसे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये मैं एक बात कहूँगा इंतज़ामिया से, अपना कमिश्नर साहब से, सबसे पहले तमीज सिखाएं। और DC साहबा से जो है राफिया हैदर से, उनसे बात करूँगा कि जो रमज़ान बाज़ार है ना, इनको एक्टिवेट किया जाए तो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोगों ने जब प्रोग्राम्स किए हैं और लोगों के जब अपना तासरात पूछे उनसे, तो उन्होंने कहा कि जी रमज़ान बाज़ार से हम लोग जो है ना रोज़ा रख लेते थे, हमें पता था कि वो सस्ते मतलब हमें चीज़ें मिल जाती थी, हर चीज़ हमें सस्ती मिल जाती थी खाने पीने की। लेकिन यहाँ पे अब जो आप महंगाई का आलम देख रहे हैं, एक तो बहुत महंगाई है, दूसरा उन्होंने ये बात की कि हम तो रमज़ान यही सोच रहे थे कि रमज़ान बाजार लगेगा तो हम रोज़े बड़े अच्छे तरीके से रख सकेंगे, लेकिन रमज़ान बाजार नहीं लगे, जिसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, इस दफ़ा तो लोगों ने चैरिटी भी उस तरह नहीं की रमज़ान के हवाले से, कि जिस तरीके से रमज़ान में चैरिटी हुआ करती थी, हर इंसान के पास, जिसके पास जाए वो कहते हैं जी हमारे पास तो नहीं है। इस दफ़ा तो राशन के लिए आवाम को जलीलो ख्वार होना पड़ रहा है आटे के लिए। देखें, ऐसे ही ये तो वो वाला दौर आ गया, अल्लाह माफ़ करे, कि जिसमें अच्छा खासे खाते पीते लोग भी जो है वो भी रो रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। और आप चिप वाले कार्ड की बात कर रहे हैं। हाँ। आप यहाँ चिप वाला कार्ड लेके बैठे हुए कि जिसके पास होगा बस, भाई वो तो पढ़ा लिखा बंदा ही बनवाएगा ना। एक जो बेचारा इतने अरसे से, जो खातून बेचारी जो माजूर है, मजबूर है, गरीब है, वो आटा खाना छोड़ दे। डॉक्टर नबीहा, चिप वाला कार्ड जो है वो तो 10 साल, जब आप वैलिडिटी जो है आप देखें ID कार्ड की तो 10 साल है। अब मेरा भी 10 साल पहले का बना हुआ है, तो मेरा तो चिप वाला नहीं है।
तो चले मैं तो खैर वो हम लोग इस तरह चले, अल्लाह ताला की मेहरबानी है जिस तरह सही भी बात है, सही लेकिन बात है, बहरहाल चिप शुक्र। वाला कार्ड तो ज़रूरत के तहत बनता है ना। किसी को जब अवेयरनेस ही नहीं है कि आईडी कार्ड होना चाहिए, अब उसको ये तो नहीं पता कि चिप वाला होना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका साकिब साहब, ये बड़ा अहम मौजू था जिस पर हमने बात की है। इस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, अवाम को जलीलो ख्वार मत करें एक आटे के तोड़े की पीछे। और दूसरे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं जिन्होंने आटे को स्टॉक बना लिया है, जिन्होंने 648 रुपये का 10 किलो का आटा जो है वो 1158 रुपये में फ़रोख्त करना शुरू किया हुआ है, इनके खिलाफ मैं तो खड़ी हो गई हूँ, मैं तो इनको नहीं छोड़ूंगी। ये जहाँ मुझे नज़र आ गए इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाऊंगी, ऐवान तक हिला के रख दूंगी। ये मैं आपको कह रही हूँ, गरीब आदमी के लिए जो है वो इस वक्त हम जो है वो खड़े हो चुके हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं आपको ऑन एंड ऑन अपने प्रोग्राम में ये बात कर रही हूँ। आज भी मैंने 4-5 दुकानें जो है सील करवाई हैं और आगे भी कहीं पर अगर इस तरह की कोई बात आती है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपके साथ खड़े हैं। और जो ये मुफ्त आटे की फरामी है ना, इसमें इंतजामिया को सबसे पहले जो है ना इनके बिहेवियर्स ठीक करवाएं गरीब आदमी के साथ कि कैसे पेश आना है। और मजबूर गरीब और माजूर लोगों को ऐसे ही आटा जो है वो दे दिया जाए, उन्हें ये ना देखा जाए कि उनके पास चिप वाला कार्ड है या नहीं है। और औरतों के लिए खास तौर पर रिलीफ दिया जाए कि उनको आटा ये फराम किया जाए। ये लोग अपने ज़ख़ीरा कर लेते हैं, अपने रिश्तेदारों को आटा फराम करते हैं, इस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। ये मेरी लाहौर इंतजामिया से खास तौर पर रिक्वेस्ट है, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ये आटे की फरामी मुमकिन बना रहे हैं आप लोग। इसी के साथ ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं पे ज्वाइन करती हूँ, मेरे साथ रहिएगा।